यार ये फ़लस्तीन में जो हो रहा है पूरी दुनिया जो देख रही है और जिस पे हर आँख जो है वो अश्कबार है। बाखुदा ऐसा जुल्म भी अपनी ज़िंदगी में देखना था ये मालूम ही नहीं था। पहले भी कश्मीर के हवाले से बड़े ही रंजीदा रहते थे हम लोग। फ़लस्तीन में खैर बड़े अरसे से ये चल रहा था, मगर ये जो 1 महीने से उधर हो रहा है, हाँ जी, हाय 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 हाय, दिल खून के आंसू रो रहे। रोज कोई ना कोई ऐसी लाइन खबर को ऐसा फिक्रा सामने आ जाता है जिससे सारी रात नींद नहीं आती। बिल्कुल। और अजीजी इस जुल्म सितम में औरतें और बच्चे ज्यादा शहीद हुए हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट बताने लगा हूं ना, अच्छा, जिसकी sorry। वजह से मैं भी इंतहाई सख्त दिल, खुदा की कसम दुख रहा है कि ये क्या हो रहा है। इक़वाम मुत्तहिदा का एक अदारा है यूनिसेफ, जी 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 जी। बच्चों का अदारा, उसके जो तर्जुमान है जेम्स एल्डर, अच्छा जी। उसने एक फिक्रा कहा है जो दिल को पकड़ लेता है। कहते हैं कि ये इन्होंने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया है। उसने बताया है कि फ़लस्तीन में हर 10 मिनट बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है। हर 10 मिनट बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है। और जो 10,000 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हुए हैं उनमें से 4,000 बच्चे हैं। और उन 4,000 बच्चों में कोई 700-800 के लगभग जो है वो 3 साल से कम उम्र के बच्चे। आप देखो ऐसी ऐसी पोस्ट, ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। एक दिन का बच्चा शहीद हुआ है। और जिसने वो पोस्ट लगाई हुई थी उसने उसके ऊपर लिखा हुआ था, एक दिन के नौमौलूद को शहीद कर दिया गया, इसका बर्थ सर्टिफिकेट से पहले डेथ सर्टिफिकेट बन गया है। ओए होए होए होए। और दुख और कर्ब की बात है। मैं कहता हूं जी 11 लाख, वो यूनिसेफ वाले तर्जुमान ने बताया है कि 11 लाख बच्चे इस वक्त डौना ख्वाब देख रहे हैं, डौनी जिंदगी गुजार रहे हैं, धड़ाधड़ बम चल रहे हैं। हजारों बच्चे माजूर हो चुके हैं। माजूर हो गए। किसी का बाजू नहीं है, किसी का टांग नहीं है, किसी का पैर नहीं है। ज़हनी मरीज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। होए 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 होए। पर अजीज इसमें कोई तफरीक भी नहीं है, यानी इसराइली जो तैयारे हैं वो ऐसे बमबारी कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस पे वो बमबारी कर रहे हैं। सर इतना जुल्म हो रहा है, बाखुदा मुझे हैरानगी हो रही है कि ये अमेरिका ठीक है यार, ठीक है आप लोग बड़े तगड़े लोग हो, कोई, मेरा मतलब है कि वो भी किताब के मानने वाले हैं, वो अल्लाह ताला ने उन पे भी किताब उतारी हुई है। किताब तो कोई भी जो है वो रब की है और उसमें अच्छाई ही बयान की गई है। बिल्कुल। यार आप लोगों को इतना भी एहसास नहीं हो रहा कि मासूम बच्चे बेचारे जिनकी जानें जा रही हैं, खुदा के वास्ते आप कुछ तो ख्याल करो। क्या कर रहे हो आप? अल्लानिया उनका साथ दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है। यानी आप देखो, खुराक, पानी, ये भी जो बच्चे शहीद हुए हैं इनमें बहुत सारे मासूम बच्चे पानी की किल्लत की वजह से शहीद हो। कई बच्चे पानी की किल्लत की वजह से शहीद हो। खाने पीने का कोई कोई जरिया बन रहा, कुछ नहीं हो रहा। और आप देखो कि ये इसराइलियों ने कहा फलस्तीनियों को कि गजा की जो शुमाली पट्टी है उसे खाली करके जनूबी पट्टी की तरफ चले। वहां से चले जाएं आप लोग। हजूर वो काफले जा रहे हैं, काफलों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। खुद कह के कि इधर से उधर चले जाएं आप लोग, खाली कर दें इसे। जो बेचारे जा रहे हैं उनके ऊपर भी बमबारी कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं उनके ऊपर। क्या हो रहा है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। एक सन्नाटा सा, जो हमारी तरह के कमजोर मुल्क हैं वो उधर सन्नाटा से आया हुआ है, बिल्कुल। और जो तगड़े तगड़े हैं वो बेहिसी के साथ मदद कर रहे हैं उनकी, इसराइलियों की, जालिमों की मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं। अजीज मेरे जहन में सवाल आता है, इन निहत्ते बच्चों का, इन खवातीन का क्या कसूर है? इन निहत्ते लोगों का क्या कसूर है? आप देखें ना जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान हमेशा ये फरमाया कि बच्चों का और बूढ़ों का ख्याल रखना भाई, दुश्मनों के बच्चों और बूढ़ों का। फिर कहा कि दरख्तों से को नुकसान ना पहुंचे, दरख्तों को नुकसान ना पहुंचे जंग के दौरान। तो भाई ये भी रब के मानने वाले लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा कि अल्लाह पाक ने क्या हुक्म किया हुआ है।
कोई किसी बच्चे का ख्याल नहीं, कोई किसी औरत का ख्याल नहीं, कोई, वो तो ऊपर से बम्बों की बारिश कर रहे हैं, नीचे क्या है, कौन कौन है, किस तरह है, किस हालत में है। आप ये हैरान होंगे सुन के, 50,000 खवातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं। बिल्कुल। वैसे तो प्रेग्नेंट इससे ज्यादा हैं, मगर 1 से 2 माह तक जिनके यहाँ डिलीवरी होने वाली है वो 50,000 खवातीन है। आप देखें कि वो इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, बजाय उनका ख्याल किया जाए या उनको आराम और सुकून दिया जाए या उनके बेचारों का खुराक का कुछ किया जाए, उल्टा उन पे बम गिराए जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। ऐसा जुल्म कभी शायद को तारीख में कोई हुआ हो, हमने तो अपनी आंखों से जो देखा है, इतना खौफनाक मंजर हमने नहीं पहले देखा अपनी लाइफ में। कभी भी नहीं देखा, क्योंकि मीडिया अब तो सब कुछ दिखा रहे थे, पूरी दुनिया देख रही है। अच्छे सितम ये है कि यासिर अरफात साहब के दौर में चूंकि मीडिया इतना नहीं था वसी और इतना जदीद नहीं था, जी जी, उस वक्त से भी यही कुछ हालात और जंग और शहीद हो रहे थे लोग, मगर उस वक्त हमने अपनी आंखों से इतना खून नहीं देखा, इस कदर तबाही नहीं देखी, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें, मट्टी का मलबे का ढेर हुए हमने नहीं देखी। हमने पहली दफा ऐसा होता ही देखा है, बिल्कुल पहली दफा। आसमानी आफात आने से तो चलें और बात है, जिस तरह कोरोना आया था ये भी नहीं था हमने जिंदगी में हाँ देखा, नहीं था देखा। लेकिन ये जुल्म तो ज़ल्ज़ला आया था हमारे यहाँ जो, उसमें कोई 1 सवा लाख लोग बेचारे जान से गए, वो हमने देखा, वो तो आसमानी आफत थी। हाँ जी, ये तो देखो इंसान पे जुल्म कर रहा है, इंसान पे आफत डाल है, और इतना खौफनाक वो टेलीविजन के ऊपर देख के ऐसे बंदा हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये जो कर रहे हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, बच्चे छोड़ क्या कर रहे हैं। जुल्म। वो कहते हैं ना, मुझे इस खबर की तस्दीक का नहीं पता, वो कहते हैं ना हिटलर ने कहा था कि मैं ये इनको जो मार रहा हूँ, इनका जो कत्लेआम कर रहा हूँ यहूदियों का, ये जो बाकी बच गए हैं, जो रह गए हैं मुझसे, ये जब बड़े होके आपके सामने खड़े होंगे, जो ये दुनिया पे करेंगे, फिर आप लोग मुझे याद करेंगे कि मैंने ठीक किया था। तो भाई हम तो अल्लाह माफ करे कहते हैं कि भाई उसने भी गलत किया था, हम नहीं कहते कि ठीक किया था, मगर ये है कि इनको तो ये ख्याल होना चाहिए कि ये कितना सख्त गलत कर रहे हैं, कितना खौफनाक ये खेल खेल रहे हैं। किसी भी किस्म की इमदाद आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, ईंधन वहाँ पे ख़त्म होने को है, यानी अस्पतालों में कहा जा रहा है कि बच्चे इंक्यूबेटर्स के अंदर हैं, अगर ईंधन ख़त्म हो गया तो सैकड़ों बच्चे मर जाएंगे। वो सर जी आप ये देखें कि वो अस्पतालों पे बम मार रहे हैं, बम मार दिए। ये एक पोस्ट मैंने देखी है, उसमें वो दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस पे बम मार दिया, वो बीच में शायद मरीज बच गया हो, वो लोग उसे रस्से से खींच के अस्पताल लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस को। ये मैंने एक देखी है पोस्ट। मेरा मतलब है कि आप लोग यार को पागल हो गए हो, या आपके मगज जो हैं वो खोपड़ियों में से निकल के कहीं गिर गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहे हो आप लोग, थोड़ा सा एहसास ही नहीं हो रहा क्या कर रहे हो आप लोग। आपके दिल या पत्थर के हो गए हुए हैं या कुछ क्या हुआ है कुछ। मुझे तो बाखुदा ये यकीन नहीं आता कि ये इंसान है जो ये कर रहे हैं। मुझे तो इसराइली कोई मशीन लगना शुरू हो गए हैं कि किसी का कोई बटन पे हाथ आ गया और ये मशीन शुरू हो गई है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, लेकिन आज जिस बेदर्दी के साथ जो ये गजा में हो रहा है, बच्चों के साथ, लोगों के साथ, ख़वातीन के साथ, अल्फाज नहीं है। आप देखें ना वो मलाला यूसुफजई हमारे मुल्क की बच्ची जिसपे वो फायरिंग हो गई और ये वो क्या तूफान इन्होंने खड़ा किया, उसकी बच्ची की फैमिली को किस तरह ले गए। जी हाँ, सारा कुछ ओ हो बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा स्यापा पड़ गया यार। यहाँ पे तो कई मलाला यूसुफजई बेचारियां शहीद हो रही हैं, मासूम बच्चियां जान दे रही हैं। एक बच्ची जख्मी हुई थी, आपने हला कर दी पूरी दुनिया पे, हमें पढ़ा और बताया कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है। आपने तो खैर वो किया नहीं, जिसने भी किया आपने तो तूफान खड़ा कर दिया। बिल्कुल। वो कहाँ गए आपके जज्बात, आप ड्रामा करते रहे, आपने वो ड्रामा किया था, आपने ये
सिर्फ अपनी चुदरा दिखाने के लिए वो सारा कुछ किया था हाँ। कि हम चौधरी हैं, हमने ये महसूस कर लिया है, इसलिए हमने रौला डाल लिया है। अब कहाँ गई आपकी वो चुदरा, अब कहाँ गए आपके वो जज्बात, अब कहाँ गए आपके वो एहसासात कि जहाँ पे हजारों मलाला यूसुफजई शहीद हो रही हैं, हजारों बच्चे शहीद कर दिए गए हैं और आगे करते जा रहे हैं, रोक ही नहीं, को हाथ ही नहीं पकड़ रहा। हाँ जी। लानत है ऐसी सोच पे, लानत है आपके ऐसे एहसास पे कि आपके सामने इस तरह हो रहा है, बल्कि आप खुद करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं। चले हो रहा है तो कमजोर आदमी नहीं बेचारा कुछ कर सकेगा, ना जो कर रहा है उसकी जिंदगी पे लानत यार। वो ये क्या कर रहा है, किस तरह हवा में से बम मारे जा रहे हैं, धड़ाधड़, आप दगड़ 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 कुछ देख ही नहीं रहे, नीचे अस्पताल है या घर है या रहशे हैं या क्या है। आप इस तरह जालिम हुए हुए हैं, आप बिल्डिंगों की बिल्डिंगें आपने तबाह, और सैकड़ों लोग शहीद हुए हुए, सैकड़ों लोग जो हैं वो मलबे के नीचे हैं अभी भी। और अजीज जी फॉस्फोरस बम गिरा रहे हैं, ये इंटरनेशनल लॉ है कि आप आबादी जहां पर हो, गुंजान आबाद जहां पे इलाका, उधर आप फॉस्फोरस बम नहीं गिरा सकते। यार आपको क्या बताऊं, खुदा की कसम, आप वीडियो देखते हैं तो ईंटें उठा रहे हैं, अपने अपने प्यारों की लाशें नीचे से निकालने के लिए हाथों से बेचारे लगे हुए हैं, और वो भी खुले आसमान के नीचे, चूंकि हर चीज तो मलिया मेट हो गई है, और इतने बड़े मलबे में के ढेर हैं और वो हाथों से उठा रहे हैं। किसी का बच्चा है नीचे, किसी बेचारे की माँ है नीचे, किसी का बाप है नीचे, किसी की बीवी है नीचे, किसी का भाई है नीचे। वो बेचारे हाथों से एक एक ईंट उठा के उन्हें निकालना चाह रहे हैं, जो जिंदा लोग हैं दूसरे मुल्कों के। मैं समझता हूँ किस तरह वो जी रहे हैं, या कितनी मुश्किल है, ये कितनी मुश्किल जिंदगी कर दी है इन्होंने। हाँ जी। अब नजर भी वो आता है, जी। आप चाहते हुए भी नहीं रोक पाते, आपका दिल करता है टीवी लगा के देखें क्या हो रहा है उधर, क्या जुल्म हो रहा है, क्योंकि ये पता है हमें कि वहां पे किस तरह इंसान, किस तरह औरतें, किस तरह बच्चे, किस तरह बूढ़े बुजुर्ग। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजीज जी।